ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रवण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की। सभी योग्य आसन लगा लो। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ जोड़ते हुए सर्वप्रथम हम प्रतिज्ञा करते, हाथ जोड़कर मेरे पीछे पीछे दोहराना। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली, अंतःकृत केवली, उपसर्ग केवली, मुख केवलीभ्यो नमो नमः। तीर्थंकरोपदिष्ट श्रुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारकाचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमो नमः। श्री मूल संगे कुंद कुंद आमनाय बालात्कार गणे सेन गच्छे नंदी संघस्य परंपरायां श्री आदिसागर आचार्यः जातशिष्यः श्री महावीर कीर्ति आचार्यः जातः शिष्यः श्री विमल सागर आचार्यः जातः शिष्यः श्री विराग सागर आचार्यः जातः शिष्यः श्री विशुद्ध सागर आचार्यः तस्य शिष्यः अहं जम्बूवृक्षेत जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारतदेशे महाराष्ट्र प्रांते नागपुर नामनी नगरे 1805 विद्यालयामध्ये अद्य निर्वाण संवत 2551 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथौ नवम्यां पौराणिक काले घटिका द्वयपर्यन्तं सर्वसावध्य योग विरतोस्मि। नमोकार। महाप्रणव ओंकार के साथ प्रारंभ करते हैं आज के ध्यान को। उसके पूर्व स्क्रीन के माध्यम से कुछ चित्रों को देखने का प्रयास करें। हलन चलन बंद करके स्थिर हो जाओ। महाप्रणव ओंकार। ओंकार के बाद फिर हम चित्रों को देखते। पहले 3 बार ओंकार। आंख बंद करो। बहुत धीरे से, परस्पर में एक दूसरे को कहीं स्पर्श ना हो। हाथ पर हाथ,
मेरे पीछे दोहराना। ओम। पुनः एक बार प्रतिज्ञा दोहराते हैं। हे प्रभु, आत्म उत्थान के लिए, आत्म कल्याण के लिए हम सभी ध्यान करने जा रहे हैं। जब तक ध्यान करेंगे तब तक पांचों पापों का, चारों कसायों का त्याग कर दे। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक शरीर से गमनागमन का, हलन चलन का त्याग करता हूं। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक शरीर पर जितना परिग्रह है उतना परिग्रह छोड़कर शेष परिग्रह का त्याग करता। हाथ पर हाथ, शरीर मन बिल्कुल रिलैक्स। आंखें भी बहुत हल्के से बंद। चलते हैं प्रशस्त ध्यान के लिए प्रशस्त स्थान की खोज। आओ, प्रशस्त स्थान पे पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश का वह स्थान द्रोणागिरी, जिसे लघु समेत शिखर भी कहा जाता है। गुरुदत्त स्वामी जहां से सिद्धि को प्राप्त हुए, वह स्थान द्रोणागिरी। हमने वंदना प्रारंभ की। और धीरे धीरे उन सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते हम पहाड़ पर पहुंच गए। जानो, सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी, सुहाना मौसम है। हम चढ़ते हुए
एक एक मंदिर के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओहो, सफेद, धवल रंगों से रंगे हुए वह उत्तंग शिखरों से युक्त जिनालय, गवासन से बैठ के हमने प्रत्येक मंदिर में प्रभु को दर्शन करके हुए, प्रभु का दर्शन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। द्रोणागिर लघु सम्मेद शिखर जिसे कहा जाता है, वह पावन स्थान। पूरी परिक्रमा लगाते हुए सभी मंदिरों के दर्शन किए। उत्तुंग खड़गासन प्रतिमा, चोईसी, मानस्तंभ, इन सब के दर्शन कर अंतिम हम गुरुदत्त स्वामी की प्रतिमा के सामने आकर बैठ गए। चलो आज यही बैठे बैठे ही पिंडस्थ ध्यान कर दे हैं। हाथ पर हाथ, शरीर ढीला, आंखें भी बहुत हल्के से बंद, कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। सभी विकल्पों से शून्य हो जाओ, शांत हो जाओ। सावधान, पिंडस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान 5 धारणाओं से युक्त होता है। प्रारंभ करते हैं। चिंतन करें, मनन करें और सूचनाओं के साथ साथ वैसा अनुभव करें। आंखें बंद, जैसी सूचनाएं मिलती जा रही है वैसा कल्पना करते हुए, चिंतन करते हुए उन धारणाओं को धारण करें। ध्यान में बैठे हैं, चलते चलते हम एक विशाल समुद्र के किनारे पे पहुंचे। किसी समुद्र के किनारे पे बीच पर हम खड़े हैं। समुद्र में लहरें उठ रही है, समाप्त हो रही है। किनारे पे और बाहर हमेशा ही परद्रव्यों के निमित्त से तरंगे उठती, बनती, मिटती है। चलो
समुद्र के मध्य में चलना है। बहुत विशाल, बहुत बड़ा जल का वह समुद्र, हम समुद्र के मध्य तक पहुंचे हैं। अब जहां देखो वहां मात्र जल है, पानी है। सर्वत्र शुद्ध पानी फैला है। विचार करो, आप उस विशाल समुद्र के जलाशय के मध्य तक पहुंचे हो। जैसे पानी निर्मल स्वच्छ होता है, ऐसी ही मेरी आत्मा भी स्वच्छत्व शक्ति से युक्त होती है। पानी का कोई नियत आकार नहीं होता। जिस स्थान जिस बर्तन में पहुंचता है, ऐसा उसका आकार हो जाता है। ऐसे ही मेरी आत्मा का कोई नियत आकार नहीं है। जिस देह में पहुंचता है, उस देह के आकार का हो जाता है। जानो, समुद्र के मध्य में एक विशाल सुमेरु पर्वत बहुत ऊंचा, वह जलाशय, वह समुद्र जम्बूद्वीप प्रमाण 1,00,000 योजन फैला हुआ। जहां देखो वहां मात्र स्वच्छ निर्मल पानी ही दिख रहा है। जानो, उसके मध्य में, उसके मध्य में उत्तुंग सुमेरु पर्वत, जैसे उस सुमेरु पर्वत की ऊंचाई है, ऐसे ही मेरे ज्ञान की ऊंचाई है। समुद्र में तरंगे लहरें उठती है, नष्ट होती है। ऐसे ही मन में विकल्प उठते हैं, नष्ट होते हैं। ऐसे ही जानो, उठते मिटते लहरों में भी समुद्र जल वही है। मन में उठने वाली तरंगे, नष्ट होने वाली तरंगे मेरा स्वभाव नहीं है। जानो,
जैसे सागर को रत्नाकर कहा जाता है, मैं भी रत्नाकर हूं, अनंत गुणों का पिंड। सागर में बीचों बीच ज्ञान की ऊंचाई दर्शाने वाला वह सुमेरु पर्वत, उस पर्वत के नीचे मैंने देखा, ओहो, ये क्या? कमल के ऊपर, हाँ, समुद्र के मध्य में बहुत विशाल कमल, बहुत विशाल कमल, 1000 पंखुड़ियों वाला सुवर्णमय सहस्त्रदल कमल, योजन तक फैला हुआ, योजनों तक फैला हुआ वह स्वर्णमयी सहस्त्रदल कमल, जानो, जैसे कमल पानी में कीचड़ में रहते हुए भी उससे भिन्न है, ऐसे ही मैं भी पर द्रव्यों से भिन्न हूँ। स्पर्श रस गंध वर्ण ये मेरे गुण नहीं, पुद्गल के है। पुद्गल के साथ, शरीर के साथ रहते हुए भी मेरा उससे कोई संबंध नहीं। ओहो, अबद्ध बुद्धम, मैं अबद्ध हूं, अस्पृष्ट हूं, ना मैं बंधा हूं, ना किसी को स्पर्श कर रहा हूं। जानो, विशाल समुद्र, समुद्र के मध्य में विशाल गोल्डन कलर का कमल, जिसमें 1000 पंखुड़ियां हैं, उसके मध्य में ज्ञान की ऊंचाई बताने वाला वह विशाल मेरू पर्वत, बिल्कुल कमल के मध्य में। और उस मेरू पर, पर्वत पर सुंदर मनोहर पांडुक वन, उस ऊंचाई पर बहुत ही सुंदर ऐसा एक स्फटिक मणि का सिंहासन। जानो, विशाल समुद्र, उसके मध्य में गोल्डन कलर का 1000 पंखुड़ी वाला कमल, जिसकी मध्य कर्णिका में ऊंचा विशाल सुमेरु पर्वत,
जिसके ऊपर एक सुंदर स्फटिक का सिंहासन, जैसे वह स्फटिक पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, ऐसे ही मेरी आत्मा है। जानो, अब मैं उस सिंहासन पर जाके बैठ चुका हूं। जानो, जहां देखो वहां मात्र पानी 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 ही दिख रहा है। पानी के मध्य में कमल, गोल्डन कलर का, उसके मध्य में उत्तुंग सुमेरु पर्वत, जिसके पांडुक वन में एक विशाल ट्रांसपेरेंट स्फटिक सिंहासन, जिस पर मैं बैठ चुका हूं। जानो, जैसे सागर अक्षय है, रत्नाकर है, ऐसे ही मैं रत्नाकर, अक्षय, शांत हो चुका हूं। जितनी भी लहरें उठती और मिटती है वह समुद्र के किनारे पे होती है। मध्य में समुद्र बहुत गंभीर शांत होता है। मैं भी अंतरंग में शांत हूँ, शांत हूँ, गंभीर हूँ, सभी विकल्पों से शून्य, मात्र सूचनाओं के साथ चलते चलो। शांत गंभीर उस समुद्र में एक विशाल कमल, गोल्डन कलर का, 1000 पंखुड़ी वाला, जिसकी मध्य कर्णिका पे ऊंचा सुमेरु पर्वत, उसके पांडुक वन में हम सिंहासन पर बैठे हैं स्फटिक के। जानो, आज यही बैठकर मैं अपने आत्मा को शांत प्रशांत अविनाशी आत्मा को जानूंगा। जानो, सबसे भिन्न मैं भगवान आत्मा, अरस, अरूप, अस्पर्श, अगंध, अवर्ण, ऐसा मैं बैठा हूँ। कोई विचार, कोई विकल्प मन में है ही नहीं, मात्र सूचनाओं के साथ हम पिंडस्थ ध्यान के पृथ्वी धारणा को पूर्ण कर चुके। वही उच्चासन पर सिंहासन पर बैठे बैठे अगले धारणा,
अग्नि धारणा की ओर आगे बढ़ते हैं। हाथ पर हाथ रख के हम सभी बैठे हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बहुत हल्के से बंद है। और हम चिंतन कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं अग्नि धारणा। जानो, जागो। नाभि के पास 16 पंखुड़ियों का ऊर्ध्वमुखी कमल, नाभि पे 16 पंखुड़ियों से युक्त ऊपर मुख किया हुआ वह कमल, नाभि पे 16 पंखुड़ी वाला ऊर्ध्वमुखी कमल। उस कमल की एक एक पंखुड़ी पर एक एक स्वर, जो 16 होते हैं, 16 होते हैं, उनको गोल्डन रंग से लिखना है। हम सिंहासन पे बैठे हैं। नाभि पर हमने कमल देखा, 16 पंखुड़ियां जिसमें थी। एक एक पंखुड़ी पर एक एक स्वर। मैं कहता जाऊंगा, आप सुनते हुए ज्ञान चक्षु से अपनी नाभि के कमल पर उनको स्थापित होते हुए देखे। अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, 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 ए, आई, ओ, औ, अम, आहा। पुनः एक बार। 16 पंखुड़ियों में 16 स्वर। अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, 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 ए, आई, ओ, औ, अम, आहा। मेरे पीछे पीछे आप दोहराना। अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, 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 लिरी, ए, आई, ओ, औ, अम, आहा। ये 16 स्वर हमने ऊर्ध्वमुखी, ऊपर मुख किए हुए कमल की एक एक पंखुड़ी पर गोल्डन कलर से लिख दिया। जानो, स्वयं से स्वयं को कमल की मध्य कर्णिका में रम, कमल की मध्य कर्णिका पे रम,
और भीतर चलो। अब हृदय चक्र के पास, हृदय चक्र के पास, हृदय के पास एक उल्टा कमल 8 पंखुड़ी वाला, हृदय के पास उल्टा नीचे की तरफ मुख किया हुआ 8 पंखुड़ी वाला कमल। जानो, उन 8 पंखुड़ियों पर क्रम क्रम से 8 कर्मों के नाम हमने लिखे। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ये क्रम से 8 कर्मों को हमने उन 8 पंखुड़ियों पर लिख दिया। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। स्थापित करो 8 कर्मों को अपनी हृदय स्थित उल्टे कमल पर। मेरे पीछे दोहराना। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। 8 कर्मों को हमने हृदय कमल पर स्थापित किया। हम चिंतन कर ही रहे थे, इतने में नाभि कमल की मध्य कर्णिका से अग्नि की शिखा निकलने लगी। नाभि कमल 16 पंखुड़ी वाला, उसके मध्य में ह्रम बीजाक्षर से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। धीरे धीरे, धीरे धीरे वह अग्नि की ज्वाला ऊपर की ओर बढ़ने लगी। अग्नि की ज्वाला और थोड़ी सी ऊपर, और थोड़ी सी ऊपर पहुंच रही है। जानो, नाभि कमल के मध्य में ह्रम बीजाक्षर, और वहां से धीरे धीरे छोटी छोटी अग्नि की ज्वालाएं प्रज्वलित होते होते ऊपर तक पहुंचने लगी। हृदय के पास, हृदय चक्र के पास जो उल्टा कमल था, उस उल्टे कमल तक अग्नि की शिखा, अग्नि ज्वाला पहुंच चुकी है। जानो, महसूस करो, आग लगी है,
जानो आग लगी है, आपके नाभि में आग लगी है, और वह अग्नि की ज्वाला आपके हृदय कमल तक पहुंच रही है। जानो, महसूस करो, फील करो गर्मी, वह अग्नि नाभि से निकलते हुए ऊपर हृदय तक पहुंच रही है, जला रही है मुझे, मेरे शरीर, मेरे कर्मों को। जानो, अग्नि की शिखा ने पहला कर्म ज्ञानावरणी को जला दिया। ओ, ज्ञानावरणी भी भस्म हो गया। दर्शनावरणी भी जलकर समाप्त हुआ। तीसरे वेदनीय कर्म को भी अग्नि ने अपने चपेटे में ले लिया। ओहो, जल रहा है, शरीर तप रहा है, महसूस करो, अनुभव करो, जानो। वेदनीय जल गया, मोहनी कर्म की बारी, मोहनी कर्म भी धू 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 करके जल गया। आयु कर्म वो भी राख हो गया। नाम कर्म भी जलकर भस्म हो गया। गोत्र कर्म भी नष्ट हो गया, जल गया, समाप्त हो गया। अंतराय की बारी, ओ जल गया, पूरा हृदय कमल धू धू करते हुए जल गया। आठों कर्म जल गए। ओहो, जानो, आठों पंखुड़ी वाले कमल को, एक एक पंखुड़ियों को जलाते हुए भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया। मेरे आठों कर्म जल गए। जानो, अभी भी ये अग्नि, ये ज्वाला शांत नहीं हुई, और बढ़ रही है। सर्वांग सर्वत्र ये अग्नि की ज्वाला पहुंच रही है, कंठ तक पहुंच गई, मस्तिष्क तक पहुंच गई, पूरे सर्वांग में वह अग्नि की ज्वाला फैल रही है। और धधकने लग गई, सिर तक वह अग्नि की ज्वाला पहुंच गई। रम बीजाक्षर अग्निवाचक मेरे सर्वांग पर प्रकट हो रहा है। जानो, लिखो, अपने ज्ञान चक्षुओं से देखो, आपके शरीर पर रम बीजाक्षर, अग्नि बीजाक्षर प्रकट हो रहा है। कपाल पे, माथे पे, रम 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 रम, दोनों आंखों पे रम रम, नाक पे रम रम, होठों पे रम रम, चेहरे पे रम 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 रम, कानों पे रम 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 रम, कंठ पे, मस्तिष्क के पीछे मात्र रम 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 रम। कंठ से लेकर नीचे पैरों तक सर्वांग पे रम 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 रम। बोलो, रम 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 रम। और जोर से,
राम 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 राम। और जोर से महसूस करो कुछ जल रहा है। बोलते जाओ। राम 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 राम। धू धू करते हुए शरीर जल रहा है। पूरा शरीर जल रहा है। सर्वांग पे रम रम देखो। अग्नि बीजाक्षर को स्थापित करो। ज्ञान चक्षु से देखो अपना ही शरीर जल रहा है। मरने के बाद तो कितनों के शरीर जलते हुए देखे। आज मैं अपने आप को जलते हुए देख रहा हूँ। देखो जानो महसूस करो। आग लगी है, आग लगी है, आग लगी है, आग लगी है, आग लगी है। रम 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 बोलो रम 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 रम। और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। राम 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 राम। जल रही है, जल रही है अग्नि, जला रही है एक 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 अंग पर, हाथों पर, भुजाओं पर, गले पर, कंठ पर, पीठ पर, पेट पर, छाती पर। राम 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 राम। पैरों पर भी राम 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 राम। पीछे नितंब पर, आगे पीछे, घुटने, पैर, टांग, जितने जितने अंग है सभी अंगों पर रम 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 जल रहा, धधक रहा। महसूस करो मेरा शरीर जल रहा है, मेरे पाप जल रहे हैं, मेरा कर्म चल रहा है। सिर के ललाट पर ओम ह्रम, बाएं और दाएं घुटने पर भी ओम ह्रम लिख दो, जिससे त्रिकोण बनेगा। जैसे अग्नि की शिखा त्रिकोण होती है, ऐसे ही यह ओम ह्रम, ओम ह्रम से त्रिकोण बन गया। पुनः एक बार रम बीजाक्षर, अग्नि बीजाक्षर का ध्यान करते। रम 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 राम 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 बोलो। राम 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 राम। मैं चल रहा हूँ, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से। अग्नि की लपटें, ज्वालाएं मुझे जला रही है, नष्ट कर रही है। महसूस करो। त्रिकोण ज्योति के आकार की वह अग्नि मुझे जला रही है। मेरे आठों कर्म नष्ट हो गए, मेरे 9 कर्म भी नष्ट हो गए। शरीर पूरा जल गया।
जानो मेरे पैर जल गए, मेरा हाथ जल गया, मेरा पेट, मेरी पीठ, मेरा कंठ सब जल के नष्ट हो गया। मस्तिष्क, चेहरा, कुछ भी नहीं बचा। अग्नि जलते जलते पुनः नाभि स्थान में जो रम बीजाक्षर था वहां पहुंच गई और कम होते होते विलीन हो गई, शांत हो गई। अग्नि शांत हो गई, बुझ गई। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म सब जल गए। जानो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि आठों कर्म जल चुके थे। रम बीजाक्षर से मेरा सर्वांग पूर्ण शरीर नौ कर्म रूपी जल गया है। द्रव्य कर्म रहितो हम, द्रव्य कर्म रहितो हम। बोलो, द्रव्य कर्म रहितो हम, भाव कर्म रहितो हम, भाव कर्म रहितो हम। राग द्वेष रूपी भाव कर्म मेरे में है ही नहीं। ज्ञानावरणी आदि द्राट द्रव्य कर्म भी मेरे में बचे ही नहीं। जानो सब जल के समाप्त हो गया। द्रव्य कर्म रहितो हम, भाव कर्म रहितो हम, नौ कर्म रहितो हम, निर्मलो हम, निरंजनो हम। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म मेरे है ही नहीं। मुझ में परद्रव्य का कोई संबंध ही नहीं। जानो जानो शरीर, मन, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म सब जल चुके हैं। मैं निरंजन, निर्मल, मल रहित हो चुका हूँ। जानो द्रव्य कर्म रहितो हम, भाव कर्म रहितो हम, निर्मलो हम, निर्मलो हम, निरंजनो हम, निरंजनो हम, शांत स्वरूपो हम, प्रशांत स्वरूपो हम,
निर्विकल्प स्वरूपोहम। कोई विकल्प, कोई मल मेरे भीतर बचा ही नहीं। मैं शांत, स्वच्छ और निर्मल हो गया हूँ। मेरा ध्रुव स्वभाव इन पर परिणति से भिन्न है। प्रतीति करो, अनुभवन करो, जानो, जागो। जानने वाला, देखने वाला मेरा चैतन्य आत्मा मैं ही हूँ। मेरी चेतना में यह शरीर, शरीर के अंगोपांग, राग द्वेष कसाय रूपी भाव कर्म, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी रूपी द्रव्य कर्म है ही नहीं। मैं इन सबसे बिल्कुल भिन्न हूँ, स्वतंत्र हूँ, अलग हूँ। निर्मलोहम, कर्ममल रहितो हम, कर्ममल रहितो हम। सभी बोलो, कर्ममल रहितो हम, कर्ममल रहितो हम, कर्ममल रहितो हम, कर्ममल रहितो हम। कर्ममल से रहित मैं सिंहासन पर बैठा हूं। पर द्रव्य, पौद्गलिक द्रव्य सब जल के नष्ट हो चुके हैं। आओ महाप्रणव ओंकार के साथ आज यही विराम लेते हैं। अग्नि धारणा पूर्ण हुई। महाप्रणव ओंकार को मेरे बाद में उच्चारित करेंगे। शांति, शांति, शांति। ओम नमः सिद्धेभ्य। दोनों हाथों को परस्पर में थोड़ा सा संगठित करते हुए, खींचते हुए, ऊर्जावान दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखते हुए पूरे शरीर पर बहुत हल्के से घुमा देना। जहाँ विशेष दर्द है वहाँ कुछ क्षण हाथों को ठहराते हुए पूरे शरीर पर उसको घुमा कर दे और धीरे से आंखों को खोल। दोनों हाथों को लंबा करते हुए झटकार दे।
दूसरे किसी को धक्का ना लगे, आवाज ना हो, नकारात्मकता अपने हाथों से बाहर निकाल दो और अपने ऊर्जावान शरीर को संभाल कर दिग्वंदना के लिए खड़ा कर दो। बहुत संभल कर माताओं को बैठकर ही कायोत्सर्ग करना है। पूर्व दिशा की ओर कायोत्सर्ग माताएं बैठकर ही करेंगी।